ये पवित्र पावन, ये पवित्र कथा भगवान शिव की कृपा से दिव्य और भव्य हो रही है। सभी कथा मंडप में विराजमान सभी श्रोतागण, संत महात्मा, ब्राह्मण जन, साधु जन, गुरुजन, जो भगवान शिव की ये पवित्र कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए इस पवित्र कथा के प्रागण्य में विराजमान है। शिव जिनको दुनिया के लोग केवल रुद्र कहते हैं, शिव जिनको दुनिया के लोग केवल क्रोध कहते हैं, पर रुद्र, क्रोध शिव नहीं, शिव शांति की मूर्ति है, शीतलता की मूर्ति है। और जिसमें बहुत बड़प्पन होता है उसमें शीतलता होती है। अभी एक भाई चांदी का त्रिशूल लेकर आए, उद्योगपति हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। हमने देखा बहुत सारे लोग खड़े थे, पर उनकी नम्रता के साथ में उन्होंने त्रिशूल का स्मरण कर कर भेंट किया। ऐसे कई उदाहरण आपकी और हमारी जिंदगी में रोज प्रतिदिन देखने को मिलते हैं, प्रतिदिन दर्शन को मिलते हैं। व्यक्ति की जितनी बड़प्पन होती चली जाती है, व्यक्ति जितना विद्वान होता चले जाता है, उसमें धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आदि कादि जब उसमें बढ़ने लगे तो उसका सबसे बड़ा एक गुण जिंदगी में आ जाता है, उसकी नम्रता, उसकी सरलता। जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करना बहुत सरल है, पर सरलता को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में सरलता को प्राप्त कर लिया, समझ लेना कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर लिया और वो उन्नति की ओर आगे बढ़े। देवताओं को केवल देव कहते हैं, पर मेरे ओगड़दानी महादेव संबोधन वो संबोधन है कि सारे देवताओं के भी हृदय में जो निवास करते हैं। कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान नारायण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई भगवान राम जी से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हैं, तो भगवान राम कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई भगवान कृष्ण से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान कृष्ण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई आद्य शक्ति माँ दुर्गा, भवानी, जगत जननी अम्बा से जाकर पूछे, जगदम्बा से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूं। कोई परम शक्ति, कोई पितृ, कोई कुलदेव, कोई ग्राम देव, कोई स्थान देव से जाकर पूछे आप किसकी आराधना करते हो, तो सारे देवता कहेंगे हम शिव की आराधना करते हैं।
क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति है, उनमें भोलापन है, सहजता है, नम्रता है, और वो नम्रता उनको बड़ा बनाती है। आप बहुत बड़े बन गए, पर आपके भीतर अगर वो नम्रता नहीं आ पाई तो आपके जीवन में आप कुछ नहीं कर पाए। आपकी जिंदगी में नम्रता, सहजता, सरलता ही आपके जीवन को सफलता देती है। हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। वो एक भीतर से जिसके नम्रता है, भीतर से जिसकी सरलता है, भीतर से जिसकी सहजता है, वही शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। वही रात्रि को विश्राम करने वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि सबको मालूम है रात्रि विश्राम कर कर सुबह कथा सुनकर बाबा की मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ण कर कर जाना है। सब हम भगवान शिव की पवित्र कथा में उस चाबी को खोजने के लिए, उस चाबी। और चाबी खो गई तो ढूंढना पड़ेगा, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो फिर ताला तोड़ना पड़ेगा या फिर चाबी वाले को बुलाकर लगवाना पड़ेगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव मिलेगा कैसे, शंकर कैसे प्राप्त हो। शिव को प्राप्त करना कोई कठिन विषय नहीं है। एक लोटा जल लेकर जब आप अपने घर से भगवान शंकर के मंदिर की ओर जाएंगे, हृदय में शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करते 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 जब शंकर के भगवान के नजदीक में जाएंगे तो शिव कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, इसलिए शंकर भगवान आपको अपनी ओर खींच लेंगे, अपनी ओर। हर कोई सा पाना और हर कोई सा नट हर जगह पे फिट नहीं होता। नट जानते हो? अरे बोलो तो जम के। पाना जानते हो? गाड़ी में वो नट को कसने वाला। हर कोई सा पाना और हर कोई सा नट हर जगह पर फिट नहीं होता है। जो नट जिस स्क्रू के लिए बना हुआ है वो उसी में फिट होता है। उसी तरह संसार सागर में पूरी मृत्यु लोक में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको वो फिट कर दे। किसी की सामर्थ्यता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर की परम भगत हनुमान जी महाराज की माता मां अंजना जी। शिव जी की परम भगत थी माता अंजना। संतान का सुख नहीं था माता अंजना के, संतान प्राप्ति नहीं थी माता अंजना के। जब माता अंजना के यहां पर औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, तो बड़ी हताश रहती थी। राजा केसरी ने यज्ञ करवाया तो भी माता अंजना के घर में संतान नहीं हुई। बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए राजा केसरी ने, फिर भी माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं। बहुत कठिन। यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, साधना करवाई, व्रत करवाए, उद्यापन करवाए, पर अंजना के घर में, मां अंजना के यहां संतान का सुख नहीं। सब कुछ करा और यही की यही तो भगवान कृष्ण के यहां भी हुआ था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां
और 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में औलाद क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, मेरे घर संतान नहीं है। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करो तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर होगी। और भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए, हे कृष्ण, तुमने अपनी रानियों के साथ 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी के साथ अलग अलग बैठकर मेरा 11-11 दिन तक पूजन करा है। मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए, ये शिव की कृपा से। 10 छोरा 1 छोरी, 10 लड़का 1 लड़की, 10 दीकरा 1 दीकरी, और महाराष्ट्र में कहते 10 मुलगा 1 मुलगी। शिव की कृपा से। आज हम जब जहाँ ठहरे हुए हैं तो हम जिस जगह पे ठहरे हैं उसके सामने वाली बिल्डिंग में से आज कोई हाथ हिलाकर पूछ रहा था, केम छो? हमने कहा मजा में। फिर हमने पूछा तुम केम छो? तो वो बोला नीचे वाले तुमसे मिलने नहीं दे रहे, तो क्या केम छो, मिलने भी तो दे। अंजना माता ने अपने पिताजी से कहा, गौतम ऋषि से, पिताजी मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं, इसीलिए, और उससे जो कहा जाता है वो दिल से सुनकर हमारी झोली खुशियों से भर दे। एक देव और वह देव अधिदेव महा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मेरा नाम शोभा बेन है। शादी के 27 साल निकल गए थे पर औलाद का सुख नहीं हुआ। 27 वर्ष शादी के निकल गए, शादी के निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। शादी के 5 साल तक तो डॉक्टर को दिखाया, इसके बाद 10 साल तक पूरे देवी देवता ऐसा कोई नहीं बचा और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका इलाज ना करवाया। मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, सूरत, हर जगह पर IVF भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। डॉक्टर ने आखिरी में मना कर दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती। तब आस छोड़ दी, और आस छोड़ दी, अब विचार छोड़ दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। 27 साल के बाद पहली बार टीवी पर कुछ सीरियल देख रही थी और चलाते चलाते चैनल पर आपकी कथा आ गई और उसको सुना तो आपने शिव भगवान के पशुपतिनाथ व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, जो करा। फिर आपके मुंह से सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है।
मैंने अपने पति से कहकर पंडाल में बैठकर दोनों ने रात्रि विश्राम कर कर शिव पुराण की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाई। डॉक्टर तो मना करे थे कि औलाद नहीं होगी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम 2 बार कुबरेश्वर धाम होकर आए, 2 बार पशुपति व्रत करे और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 27 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए 27 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने किलकार किया, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूं। आप किससे कहो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बहुत दूर हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में है, इंद्र लोक में बैठे हुए हैं। हम अपना दर्द किससे कहने जाएंगे? हम अपना दुखड़ा किससे कहने जाएंगे? हम अपनी तकलीफें किससे कहने जाएंगे? हम हमारा कष्ट किससे कहने के लिए जाएंगे? तो सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुना। आखिरी में शंकर भगवान को बुलाया गया और शिव जी से कहा, सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? पृथ्वी पर कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों के दुखड़े इतने ज़्यादा हैं, रोज आएंगे, रोज दुखड़ा रोएंगे, रोज आएंगे, रोज तकलीफ कहेंगे, तो कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। आप बताओ, आप कहाँ रहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं, मृत्यु लोक में रहने को तैयार हूं। तो भोले बाबा, आपको सबके दुखड़े सुनना पड़ेंगे। भोले बाबा, आपको सबके दुखड़े सहना पड़ेंगे। आपको सबके दुखड़े सुनकर उनके दुखड़ों को समाप्त करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं और सबके दुखड़े सुनने को तैयार हूं और सबके दुखड़े समाप्त करने को तैयार हूं। मैं तैयार। कोई तकलीफ नहीं मुझे। तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा, स्कंद पुराण का ये चरित्र कथा है। सारे देवताओं ने एकाग्रित होकर भगवान शिव जी से कहा, आज हम सारे देवता वचन देते हैं कि दुनिया का व्यक्ति, मृत्यु लोक में रहने वाला यदि मनुष्य, संसार सागर में रहने वाला यदि मानव भूलवश भी शंकर भगवान की भक्ति कर लेगा, तो उसका सारा दुखड़ा हम 33 कोटि देवता शिव जी के साथ मिलकर समाप्त कर देंगे। शिव की अविरल भक्ति का वो बल है। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता की रूप रख सकते हैं। भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं, पर भगवान शंकर बोले कि मैं कभी अपना रूप नहीं रख सकता, मैं आजन्मा हूं, जन्म और मृत्यु से मैं परे हूं, इसलिए मेरा अंश प्रकट होगा जिसका नाम स्वयं पवन पुत्र हनुमान होगा। लोग उसे हनुमान कहें। तुम क्यों चिंता करते हो? ठीक है प्रभु। और आया समय और माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य। पर हनुमान जी महाराज का प्रागट्य तो हुआ, पर शिव जी की एक लीला है, आपको मालूम है? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। अभी तक अंजना माता के गर्भ से एक भी औलाद नहीं थी, पर भगवान शिव ने कृपा कर दी तो अंजना जी के गर्भ से भी 6 बच्चों ने जन्म लिया। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान, वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पाँव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर, यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है, तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई,
एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतीमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतीमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतीमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतीमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतीमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतीमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतीमान। और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के। आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं चप्पल फाड़ कर। अब हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया, हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है, रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी, कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा। अब मूल कथा जो शिव पुराण की, स्कंद पुराण का मूल तत्व है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, जो बड़ी सुंदर कथा है स्कंद पुराण के रेवाखंड की। ये कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड में से इस कथा को लिया। स्कंद पुराण का रेवाखंड कथा है, हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में लंका पर चढ़ाई कर दिए, विजय प्राप्त कर लिए, आ गए। पुष्पक विमान में बैठकर मां सीता को लेकर आ रहे थे। अब आइए मुख्य कथा, स्कंद पुराण शिव पुराण की वो कथा जो अपने अंदर अपने को उतार आ रहे हैं। राम जी बैठ गए पुष्पक विमान में, मां जानकी साथ में, विभीषण, हनुमान सब साथ में चल। बीच में स्थान आया, हनुमान जी ने कहा प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है।
जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए। इस भूमि पर, अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे। हनुमान, हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी, उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव की करती है। राम जी ने जो शब्द कहा, प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले, हनुमान जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। उसी क्षण शिव का दर्शन उसी पल हो गया, शंकर भगवान का दर्शन उसी पल हो गया। यदि कोई शंकर भगवान के भक्त का दर्शन कर लेता है, शिव भक्त का दर्शन कर लेता है, तो समझ लो कि शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिव का दर्शन। आप कौन है? क्यों लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कथा के पंडाल में जाकर बैठो शिव पुराण के और आपका मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। आखिर शिव महापुराण के कथा के पंडाल में ऐसा होता क्या है? उसका एक कारण है, इतने सारे शिव भक्त जिनको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, जिनको किसी ने टिकट का पैसा नहीं दिया, जिनको किसी ने बहुत सारे अच्छी जगह नहीं दी गई कि तुम यहां आराम से बैठना, यहां आराम से खाना, आराम से रहना, ऐसा नहीं। शंकर का भक्त अपने झोले में 2 पानी की बोतल, 1 बिछाने की दरी, 1 ओढ़ने का कंबल और अपना खाने का सामान साथ लेकर आता है, छाता साथ में लाता है और जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनता है। अर्थात बिना लोभ, बिना लालच, बिना किसी व्यापार या व्यवसाय के वो शिव को समर्पित होकर आया है, शंकर का होकर आया है। इसलिए ऐसे भक्त का जब दर्शन होता है तो हमारी मनोकामना अपने आप पूरी होना प्रारंभ हो जाती है, पूरी। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मंगल। हनुमान जी ने कहा, ये मेरी माता अंजना का गांव है और माता अंजना यहां रहती हैं, पर वो शिव की परंपरा। राम जी ने कहा, हनुमान जब किसी शंकर भगवान के भक्त का दर्शन होता है, शिव भक्त का जब कभी दर्शन होता है और वो शिव भक्त अपनी दृष्टि से हमको देख लेता है, तो निश्चित है हमारे आधे से ज्यादा दुख उसी पल खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसी क्षण। इसीलिए हमको लगता है ज्यादातर भक्त लोग, कोई शिव भक्त मिलता है तो जम के आवाज लगा देते हैं, हर हर महादेव। किसी मंदिर में जाकर लोग शोर नहीं मचाते। द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ, कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ, कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी भारत की भूमि पर स्वामी नारायण आदि मंदिर हैं, वहां दर्शन करने के लिए जाओ, कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी मंदिर में कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। पर कभी भी कोई 12 ज्योतिर्लिंग में या शंकर जी का मंदिर आपके नजदीक में है, वहां दर्शन करने जाओ तो लोग शोर मचाते जरूर मिलेंगे। कोई पीछे से खड़े होकर चिल्ला रहा, कोई जम के चिल्ला रहा, हारा हारा, कोई कहीं से आवाज लगा रहा, बम बम,
बोले। जहां मर्जी पड़ती है लोग वहां से आवाज लगाना चालू कर देते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। शिव का नाम लेकर आप में से कई लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने राम कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने विष्णु पुराण सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने देवी भागवत सुनी होगी। ना जाने कितने कितने पुराण शास्त्र आपने सुने होंगे। सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देखिए, एक भी पुराण शास्त्र ये नहीं कहेगा कि किसी भी असुर ने, राक्षस ने शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। ने किसी भी दानव ने भगवान शंकर को युद्ध के लिए नहीं ललकारा। क्यों नहीं ललकारा? देवता तो देवलोक में रहते थे, भगवान विष्णु तो भगवान शंकर तो पृथ्वी पर रहते थे, तो यहां तो शंकर भगवान को ललकार देना था। पर शंकर भगवान को एक ने भी नहीं ललकारा। शिव जी को कोई ललकारता ही नहीं था युद्ध के लिए, कि कोई नहीं कहता था आओ शंकर भगवान मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। देव राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा, हे नारायण आओ मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। ब्रह्मा जी मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। इंद्र मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। हे शक्ति मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। सारे देवी देवताओं को असुरों ने ललकारा, पर शंकर भगवान को एक भी असुर नहीं ललकारता था। कारण क्या था? उसका एक कारण था कि जितने देवता थे, 33 कोटि देवता, जितने देवता थे, शंकर भगवान के पास में जैसे तुम्हारे घर में 15 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य के पास में जैसे 33 कोटि देवता हैं, और 33 कोटि देवता में एक देवता के पास में जितना बल है, एक देवता के पास में जितनी सेना है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 33 कोटि देवता, और 33 कोटि देवताओं से अंदाजा लगाना कि एक देवता की गिनती में अगर हम लेते हैं तो ऐसे मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं, और 33 कोटि देवता के 33 कोटि गण शिव जी के पास हैं। अब तुम घर जाके जरा अंदाजा लगाना कि कितने हो गए। मतलब शंकर भगवान के पास में 33 कोटि अगर देवता हैं तो 33 कोटि देवता के 33 कोटि कोटि गण हैं शिव जी के पास। शास्त्र कहता है शंकर भगवान के गण जब जम के चिल्लाते थे, एक साथ जब आवाज लगाते थे और जो चिल्लाकर दौड़ते थे, तो जितने भी असुर हैं उनकी धर्म पत्नियां जो गर्भ से होती थीं, उनका गर्भ गिर जाता था और असुरों के कान में से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता था। युद्ध की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गणों के चिल्लाने से ही असुर मर जाते थे, प्राण छूट जाते थे चिल्लाने से। कई लोग पूछते हैं क्यों महाराज जी ये इतने सारे भक्त कथा सुनने आते हैं, ना तो इनके पास कोई पत्र जाता है, ना कोई निमंत्रण जाता है, ना पीले चावल जाते हैं। अगर कोई राजनेता को भी सभा करना पड़ती है तो गाड़ियां लगाना पड़ती है, गाड़ियां भेजना पड़ता है, तब लोगों को बुलाना पड़ता है। और साथ में बुलाओ तो बुलाओ, भोजन का टिफिन भी हाथ से दो और उनके लिए पूरी व्यवस्था करो, कुर्सी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सम्मान दो, गाड़ी भेजो, घोड़ा भेजो, समय पे लाओ, समय पे छोड़ के आओ। पर ये शिव पुराण एक ऐसी कथा है
जिसमें ना तो पीले चावल दिए जाते हैं, ना निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहाँ पत्र भेजा जाता है, ना किसी के यहाँ जाकर कहा जाता है। उसके बाद भी ये लाखों लाखों शिव भक्त अपने आप आ जाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका एक कारण है, स्कंद पुराण कहती है, ये जितने शंकर के भक्त संसार में रहते हैं, ये शंकर भगवान के पूर्व में कोई रिश्तेदार रहे होते हैं, जो शंकर की डमरू की आवाज सुनकर दौड़ पड़ते हैं और कथा में आकर बैठते हैं। शिव के गण है। इसलिए त्रिपुरधारी है, त्रिशूलधारी है त्रिपुरधारी है। त्रिशूलधारी। आप जरा विचार करिएगा, शिव के गण इतने, शिव कथा कर रही है। अंजना माता का राम जी कह रहे हैं, मात्र मुझे दर्शन हो जाएगा और वो अपनी दृष्टि से मुझे देख लेंगी, उतने में भी मेरा आनंद हो जाए। चलो हनुमान, चलो, मुझे अंजना माता का दर्शन करना। जैसे ही सामने अंजना माता दिखी, राम जी ने झुककर प्रणाम किया, नमन किया। हनुमान जी ने कहा अंजना माता से, ये श्री राम है, ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, ये माता जानकी जी हैं। सबको मिलाया, इनके लिए थोड़ा कंद मूल फल लेकर जाओ। मैंने कहा कि हनुमान जाओ, घर में कुछ पाने के लिए नहीं है, तुम जल्दी जाओ दौड़ के कंदमूल फल लेकर। अतिथि आया है, मेहमान आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अतिथि शिव का एक रूप होता है। अतिथि शिव का एक रूप होता है। इसीलिए हमारे यहां सनातन धर्म में कहा, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर कोई रात्रि रुककर कथा का इंतजार कर रहा है, सुबह स्नान आदि कर कर भगवान शिव की कथा के लिए बैठा हुआ है, इंतजार में डूबा हुआ है, वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव है, शिव है। इसलिए मेरी जीजियों, प्रयास करा करो अपने घर से, महाराज अपने घर से आया करो तो कोई वो थेपला, फाफड़ा, और भी कौन सा होता है, और कौन कौन से होते हैं, थेपला, फाफड़ा। हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अपने लिए नहीं, जो अपने आसपास में बैठे उसका मुख झूठा कराने के लिए मेरा शिव नगर में आया है, मेरा शंकर, मेरा भोले बाबा, मेरा शिव और मेरा शंकर ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे सम्मुख में आकर बैठ गया और उसकी कृपा आप पर हो, ये भाव लेकर मुख झूठा। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद कराए, हनुमान जी महाराज की कथा करे। ये हनुमान जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए, इतने में अंजना माता की आंख से आंसू बह रहे थे। राम जी ने पूछ लिया, मां क्यों रो रही हो? अंजना माता ने कहा, मेरे रोने का कारण केवल एक है, आज मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया, दूध को लज्जित कर दिया। राम जी बोले, मां ये कैसी बात करती हो? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी का पता लगाया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, और आप कहते हो कि हनुमान जी ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। अंजना माता बोली, रे राम,
हे प्रभु, हनुमान भूल गया कि किस माता का दूध पिया था उसने। आज मुझे बड़ा दुख है जो मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। क्यों मां ऐसे शब्द क्यों कह रही हो? राम जी कह रहे ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? क्या बात है? अंजना माता ने कहा इसलिए बोल रही हूं कि आपको अयोध्या से आकर सीता जी को लेने के लिए लंका जाना पड़ा। मेरे बेटे हनुमान को मैंने जो दूध पिलाया था वो दूध इतना प्रबल था, हनुमान चाहते तो तुम्हें लंका तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीता को लंका को उठाकर लेकर अयोध्या में आते। आज मुझे दुख है कि मेरा दूध आज लज्जित हो गया। हनुमान जी महाराज को लंका तो गए पर सीता को लेकर नहीं आए। आज दुख इस बात का है कि राम जी को लंका पर चढ़ाई करना पड़ी, उस रावण से युद्ध लड़ना पड़ा, उस मेघनाथ से युद्ध लड़ना पड़ा, उस कुंभकर्ण से युद्ध लड़ना पड़ा। इसलिए आज मेरा दूध लज्जित हो रहा है। हनुमान को तो जाना था, पूरी लंका को उठाकर लाकर अयोध्या में रख देना था, तो मैं गौरवान्वित होती, तो मुझ में गौरव होता। राम जी, आप नहीं जान पाएंगे कि इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। एक किले से दूसरे किले पर जीजाबाई माता देख रही थी। छत्रपति वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने सामने देख रही थी। कथा वर्णन कर रही है। माता अंजना देवी ने जैसे ही कहा कि हनुमान जी ने आपको लंका तक भेजा, हनुमान को तो चाहिए था कि पूरी लंका को उठाकर अयोध्या लेकर आ जाए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां आप ऐसा ना कहिए। हनुमान तो ले आते सीता जी को, आपके दूध को लज्जित नहीं करा, पर हमने मना किया। इतने में तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, और लक्ष्मण जी को ऐसी हंसी आई कि लक्ष्मण जी को हंसी आते से ही भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को हंसने से रोका। अंजना जी को ठीक नहीं लगा। जब बड़े बात कर रहे हों और उसमें अगर कोई बीच में यह उपहास करे तो ये श्रेष्ठता कहां है? लक्ष्मण जी हंसे। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा माता अंजना जी के से, देखो या राम जी के बाण से ये सब कुछ हो सका? सब कुछ नहीं कहा। माता जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे दूध में वो प्रबलता नहीं है? क्या मेरे पुत्र में वो प्रबलता नहीं है? इतना तो कहना था। तब माता अंजना ने कहा, ठीक है लखन है लक्ष्मण, प्रभु राम की साक्षी में ये सामने पर्वत है, इस पर्वत के टुकड़े तुम अपने बाणों से कर दीजिए। अंजना माता ने कहा, लक्ष्मण शिव की आराधना करी है और शिव की साधना करी है और शिव जैसे पुत्र को जन्म दिया है इस अंजना ने। तभी एक बाण लक्ष्मण जी ने छोड़ा पर वो पर्वत के दो भाग नहीं हुए, और माता अंजना ने अपने दूध की एक धार उस पर्वत पर फेंकी, जिस पर्वत के दो टुकड़े हो गए और गर्जना हनुमान जी के कानों में पहुंच गई।
हनुमान जी के कानों में जैसी गर्जना गई, गर्जना जाते ही दौड़कर हनुमान जी महाराज आए। ना जाने ऐसी आवाज कहां से आई है, मेरे राम जी पर कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई पाप तो नहीं हो गया। हनुमान जी महाराज भाग कर आए और हनुमान जी ने जो भाग कर आए और आते से जो देखा तो पर्वत के 2 टुकड़े थे जिसमें से दूध की धार बह रही थी। पूछा हनुमान जी ने, माँ ये क्या हो गया? माता ने कहा, लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए थे। लक्ष्मण जी ने अंजना माता के चरण पकड़ लिए। माँ मैं जान नहीं सका कि एक माता के दूध में वो बल होता है कि अपने बेटे को जब वो दूध का पान कराती है तो बेटा उतना वीर उत्पन्न होता है, प्रबल उत्पन्न होता है, जो दुनिया का सारा कार्य कर सकता है। मां आज मैं लज्जित हूं, आज मैंने आप पर उपहास किया। हनुमान जी महाराज सामने थे, राम जी के मस्तक पर पसीने की बूंद थी, पसीने की बूंद। हनुमान जी बोले, मैं प्रभु राम जी के लिए जल लेकर। अंजना जी ने कहा, जल लेने तुम क्यों जाओगे? स्वयं मां नर्मदा जी का आह्वान किया माता अंजना ने, और मां नर्मदा जी कल कल करती बहती हुई आती हैं, और जो दूध की धार माता अंजना ने दी थी उस नदी से, दूधी नदी से माता अंजना के सम्मुख में नर्मदा मैया का संगम होता है, जहां पर भगवान राम जी ने जल का आचमन किया है। और जो आचमन राम जी ने करा, आज भगवान राम जी ने कह दिया, मां ये स्थान अब कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के लोग जब मां नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो इस दूधी नदी के तट पर नर्मदा का संगम होगा। इस संगम का जो दर्शन करेगा वो अपने जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान राम जी ने वर दिया। आज भी जब नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले जाते हैं और वन क्षेत्र में भ्रमण करते करते दूधी नदी के पास में पहुंचते हैं तो वहां नर्मदा और मां नर्मदा और दूधी नदी का संगम हुआ है, जहां शिव की आराधना लोग करते हैं और शंकर की भक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति ये कोई साधारण संवाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जीवन में जिसने अपने शिव तत्व को प्राप्त करा, जैसे एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सब सृष्टि मैंने निर्माण करी है, सारी सृष्टि मैंने बनाई है, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। तब उनके संशय को मिटाने के लिए भगवान शंकर शिवलिंग के रूप कुबेरेश्वर धाम पे रुद्राक्ष मिलता है। वो रुद्राक्ष को पानी में गलाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, उस पानी को पिलाओ तो उससे आराम लगता है, ऐसा मैंने सुना है। ना जाने कौन रिक्शे वाला था, मेरे पापा को और मेरे पति को बताकर चले गया, जो बाहर हॉस्पिटल के रो रहे थे। तभी मुझे घर छोड़ा और मेरे पापा और मेरे पिताजी मेरे पति दोनों ही सीहोर पहुंच गए। रुद्राक्ष लेने सीहोर गए। 3 नवंबर को वो लेकर आए और हमने उसको गलाकर शिव को चढ़ाना और उसका पानी पीना प्रारंभ करा। बाबा आप कहते हो कि बेलपत्र नंदी के पास बैठकर शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को खाओ। मैंने खाना प्रारंभ करा। बाबा से कहा, बाबा हमारे पास में इतना धन नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करा सकें। ये तो वो बीमारी है जिसमें पैसा लगता है, हम गरीब को कैसे दे दी बाबा, कुछ तो कृपा करो। हम नहीं जानते थे कि आपके रुद्राक्ष की इतनी महत्वता है सीहोर के, जिसका जल पीने से रोग मुक्त होता है। जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार मुंबई में फिर वापिस पहुंचे डॉक्टर को दवाई दिखाने के लिए। डॉक्टर ने चेकअप करना प्रारंभ करा और रिपोर्ट निकाली तो रिपोर्ट में पता चला कि मेरे शरीर की सारी रिपोर्ट नील थी और मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं था। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पहुंची। कहीं बैठी हो, मेरा नाम मनीषा गणेश चौहान है, कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं, कुछ भी नहीं। ये संसार में जन्म जिसने दिया है, जिसने संसार सागर में भेजा है, उसी ने हमको खिलाया है, उसी ने हमको वैभव दिया है, उसी ने आप और हमको धन दिया है, उसी ने हमको संपदा दी है, उसी ने समझने की बुद्धि दी है, उसी ने सब कुछ दिया है।
अब आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस बुद्धि को, इस मन को, इस चित्त को आप हम में डुबोएंगे कि राम में डुबोएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति हमारी कहां जा रही है? ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया, ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने करा। और जैसे ही ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो भगवान विष्णु ने समझाया, पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे कि सब कुछ बनाने वाला शिव है, रचने वाला शिव है, संहार करता शिव है, निर्माण करता शिव है। ये ब्रह्मा जी को समझाए कौन? कौन कौन ज्ञान दे, कौन समझाए? दो होते हैं, एक होते हैं विद्वान, दूसरे होते हैं विद्यावान। विद्वान को समझाना कठिन है, पर विद्यावान को समझाना सरल है। दो हैं। रावण को भी विद्वान कहा जाता है। रावण को कहते हैं लोग बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर रावण को कोई विद्यावान नहीं कहता। रावण को लोग विद्वान कहते हैं, पर विद्यावान रावण को नहीं कहा जाता। पर हनुमान जी को लोग विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी को लोग विद्यावान कहते हैं। आ जाओ, विद्यावान कहते, विद्यावान गुणी अति चातुर। अर्थात विद्वान को समझाना कठिन है, पर विद्यावान को समझाना सरल है। निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम बहुत विद्वान हो, नहीं भैया, हम विद्वान कम, विद्यावान गुणी अति चातुर। बाबा की कृपा है, उसने जितनी विद्या दी है वो हमारे भीतर है। हम ज़्यादा कोई विद्वान तो है नहीं, पर इतना जरूर है कि उसकी कृपा से सब समझ लेते हैं, ये उसने दिया, उसने करुणा करा। और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, तब उस पर्वत में से शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। प्रथम शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने किया, और प्रथम शिवलिंग जब प्रकट हुआ तो उसमें से आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, इस सृष्टि का पालन करता, संहार करता, संचार करता सब मैं हूं। तब भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, इस शिवलिंग में आप कहते हो कि शंकर है, तो उनके चरण कहाँ है, उनका शीश कहाँ है? इस शिवलिंग के चरण और शीश कहाँ है? ढूंढा जाए, आ जाइए, आ जाओ। चरण और